दोस्तों, मुंबई से 165 किलोमीटर दूर मुरड शहर में मौजूद मुरड जंजीरा किला भारत की ऐतिहासिक सैन्य इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। ये अंडाकार अभेद किला चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये किला भारत के उन चुनिंदा किलों में से एक है जिसे इतिहास में कोई भी शासक नहीं जीत सका। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आज के इस हैरान कर देने वाले किले के बारे में जानते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इसे जीतने में असफल रहे। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने भी इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन वह भी इसे जीतने में नाकाम रहे। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज इस किले तक रास्ता बनाने में कामयाब रहे। छत्रपति संभाजी महाराज ने इस असंभव से दिखने वाले काम को कैसे संभव किया, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप इस किले के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जंजीरा शब्द अरबी के जजीरा शब्द का एक भ्रष्ट रूप है। इस किले को 1200 के अंत में एक कोली राजा ने समुद्री लुटेरों से सामना करने के लिए अरब सागर में बनवाया था। इस किले में एक ऐसा कुआं भी है जो समुद्र के बीच में मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले लोगों को मीठा पानी देता है। आप इस किले तक मरूद गांव से होते हुए पहुंच सकते हैं। इस किले की सबसे खास बात यह है कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइलैंड फोर्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के अलीबाग से 55 किलोमीटर दूर मौजूद इस शक्तिशाली तटीय किले जैसा किला पूरे भारत में दूसरी जगह कोई नहीं है। अरब सागर में मौजूद एक विशाल चट्टान पर बना यह किला इतिहास में समय की मार को झेलते हुए कई शक्तिशाली हमलों को विफल कर चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर मौजूद ये किला इतिहास में जंजीरा राज्य की राजधानी हुआ करता था। पहले इस पूरे क्षेत्र को जंजीरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब सिर्फ इस किले को जंजीरा के नाम से जाना जाता है। ये किला 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुंबई के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफ्रीकी सीधों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। सिद्दी बेहतरीन नाविक और व्यापारी हुआ करते थे। वे जब भारत आए तो उन्होंने इस किले को अपना ठिकाना बनाया और एक बार यहाँ पर बसने के बाद वे यहीं के होकर रह गए। इसके बाद भविष्य में यह किला उनकी ताकत और समृद्धि का प्रतीक बन गया। इस किले का अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है। इस किले को कई बार भारत पर राज करने वाले कई शासकों द्वारा जीतने की कोशिश की गई, लेकिन वे सभी असफल रहे। ब्रिटिश, पुर्तगाली, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर संभाजी राजा ने भी इस किले पर कई आक्रमण किए, लेकिन वे सभी इसे जीतने में असफल रहे। इस किले के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी में 6 हाथियों को दर्शाया गया है, जो सभी एक बाघ द्वारा घिरे हुए हैं। किले के मुख्य द्वार की यह नक्काशी सिद्दियों की बहादुरी को दर्शाती है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस किले में 500 तोपें थी, जो इस किले की मजबूती से रक्षा करती थी। बात अगर आज की करें तो आज इस किले में महज चुनिंदा तोपें ही बची है, लेकिन ये चुनिंदा तोपें भी अपने इतिहास को कहने में पूरी तरह सक्षम है। इन तोपों में जो प्रमुख तोपें हैं वे हैं कलाल चूरी, लड़कसम और भवानी। 5 धातुओं से निर्मित ये तोपें सिद्दियों की मनपसंद हथियार थी। इस किले को फोर्ट मेहरोब के नाम से भी जाना जाता है। बात अगर इस किले की संरचना की जाए तो इस किले को खासतौर पर एक मजबूत रक्षा प्रणाली की तरह बनाया गया है। जंजीरा की यह रक्षा प्रणाली कई परतों में विभाजित है। इसकी पहली रक्षा परत है इसके चारों तरफ फैला हुआ पानी। अगर किसी दुश्मन को इस किले पर हमला करना होता है तो उसे इस किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक उन्नत जल परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उस समय बना पाना काफी मुश्किल था। लेकिन अब अगर मान ले कि दुश्मन किसी तरह से इस समस्या का हल भी खोज लेता है तो शत्रु के लिए अवसर से जरूरी था कि वह किले का प्रवेश द्वार ढूंढे। लेकिन किले का प्रवेश द्वार ढूंढना आसान बात नहीं है। ये किला कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसका प्रवेश द्वार काफी नजदीक आने के बाद ही दिखाई देता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूर से इस किले का प्रवेश द्वार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब दुश्मन अगर इस समस्या से निजात पाने के लिए किले के नजदीक आता है तो किले के अंदर मौजूद तोपों से उस पर हमला शुरू हो जाता था। इस तोपों से किसी भी दुश्मन के लिए बच पाना नामुमकिन था। इस किले की बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हुई है। इस विशाल किले को बनाने के लिए एक साथ सैकड़ों की संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। इस किले को यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों ने अपना दिन रात एक करके पूरा किया था। ये मजदूर बाद में इस किले के पास ही मौजूद तटीय गांव मरूद में ही बस गए। सिद्दी मुस्लिम थे, इसलिए इस किले में मस्जिदों के खंडर देखे जा सकते हैं। साथ ही इस किले में यहाँ के निवासियों के कई मीठे पानी की टंकियां भी बना रखी है, जिससे बारिश का मौसम आने तक ये लोग बिना किले को छोड़े यहाँ पर रह सकते। इस किले का प्रवेश द्वार कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों, इस किले की दीवारों पर ज्यादा वास्तुशिल्प नहीं किया गया है। दिखने में किले की दीवार इस तरह प्रतीत होती है मानो ये कच्चे माल से बनी हो, लेकिन इन दीवारों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया। खासतौर पर यह किला सैन्य दृष्टिकोण से बनाया गया था। ये किला उस समय के आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। इस किले के अंदर एक शाही महल भी है। शाही महल की स्ट्रक्चर अभी भी सही सलामत है, लेकिन इसकी छत और फर्श टूट चुके हैं। इस महल की दीवारें ग्रेनाइट से बनी हुई है, इसलिए ये अभी भी मजबूती से खड़ी है। इसके अलावा इस किले में कई और इमारतें भी हैं, जैसे मस्जिदें, रसोईघर, तबेले, व्यापारियों के घर, भंडारण और भूमिगत मार्ग।
इन इमारतों में कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई भी है। किले के खंडरों को देखने पर ऐसा लगता है कि सिद्धियों ने यहाँ पर कभी एक सभ्य समाज की स्थापना की होगी और इस समाज की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी दीवारों और तोपों का इस्तेमाल किया होगा। इन तोपों में जो सबसे बड़ी तोप है उसे कलाल बंगड़ी के नाम से जाना जाता है। सिद्धि इतने कुशल सैनिक थे कि इस किले पर समय समय पर ब्रिटिश, पुर्तगालियों और मराठों ने कई हमले किए, लेकिन वे सभी असफल रहे। मराठों ने इस किले तक पहुंचने के लिए समुद्र में बड़ी बड़ी दीवारें और सुरंगें भी बनाई, लेकिन इन सब के बावजूद भी वे अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। मराठों ने इस किले को जीतने के लिए इसके पास ही पद्म दुर्ग नाम का एक और छोटा सा किला भी बनवाया, लेकिन फिर भी वे इसे जीतने में असफल ही रहे। 17वीं शताब्दी के अंत में इस किले का पुनरुत्थान किया गया। वर्तमान में इस किले के अंदर का अधिकांश भाग खंडर है। इस किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार है। मुख्य द्वार कुछ इस तरह दिखता है। इस द्वार के ऊपर कई जानवर की कलाकृतियों की नक्काशी की गई है। ये द्वार सीधे किले के मुख्य दरबार हॉल तक जाता है। किसी समय दरबार हॉल एक 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब यह एक खंडर है। किले का दूसरा द्वार इसके पश्चिम में मौजूद है। इसे दरिया द्वार के नाम से जाना जाता है। ये द्वार एक आपातकालीन द्वार था जो मुसीबत के समय किले से भागने के लिए काम आता था। अब बात अगर इस किले के देखने योग्य स्थानों की जाए तो आप जैसे ही इस किले में घुसते हैं तो आपको बाईं ओर एक दरवाजा और दाईं ओर एक कमरा दिखता है। तो इस कमरे को पीर पंचायतन के नाम से जाना जाता है। इस पंचायतन के पास ही आपको टूटी फूटी अवस्था में जहाज के 3 लंगर भी दिख जाएंगे। पीर पंचायतन से आगे बढ़ने पर आपको घोड़ों के तबेले भी दिखेंगे। इसके बाद आगे आपको एक महल भी दिखता है। पिछले कुछ सालों में इस महल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस महल के उत्तर में एक मीठे पानी की झील भी है। झील के किनारे पर मौजूद सीढ़ियों से चढ़ने पर आपको एक बाले किला भी मिलेगा, जिसे अब झंडा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महल की बालकनी से देखने पर आपको एक इमारत भी दिखेगी जिसे सदर के नाम से जाना जाता है। अगर आपका मन इस किले में घूमने का है तो आप इसमें सुबह 7 से रात 9 बजे तक घूम सकते हैं। ये किला मुंबई से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। आप यहाँ पर पुणे मुंबई के रास्ते से होते हुए अलीबाग पहुंच जाए और अलीबाग से आगे आप रवांडा होते हुए मरूद तक जा सकते हैं। मरूद से किले तक पहुंचने के लिए आपको नाव की मदद लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल हिस्टोरिकल राज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।